जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं तहे दिल के साथ। और दोस्तों हमारा टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे क्या, ऊर्जा संसाधन। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन टॉपिक जो है वो एक वीडियो हम डाल चुके हैं और ये हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है। पहली क्लास में हम थोड़ा ये जानेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, उसका थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण आपको देना चाहूंगा। पहली क्लास में हमने देखा था दोस्तों कि ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण पढ़ा था हमने। और ऊर्जा संसाधन का जो वर्गीकरण है ये हमने दो आधार पर पढ़ा था, एक तो उत्पादन के आधार पर और एक संभावना के आधार पर। क्लियर बात। एक तो उत्पादन के आधार पर वर्गीकरण और एक है वो संभावना के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें परंपरागत यानी कन्वेंशियल और गैर परंपरागत यानी नॉन कन्वेंशियल हमने पढ़ लिया था। इसमें मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं कि जो आपका कन्वेंशियल है मतलब परंपरागत है, ये होता है पुरानी विधि के आधार पर। कहने का मतलब ये होता है कि इसमें जो प्रोडक्शन यानी उत्पादन की प्रक्रिया है वो विकसित हो चुकी होती है। और इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मतलब क्या है कि जल विद्युत है, कोयला है, यानी आप ताप विद्युत मान सकते हो, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। और जो बच गए सारे वो किस में आ जाएंगे, गैर परंपरागत में आ जाएंगे दोस्तों। क्लियर बात। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उसके बाद में अगर बात करें कि संभावना के आधार पर, एक तो था नव्यकरणीय, एक था अनव्यकरणीय। तो नव्यकरणीय में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है वो रिसाइकल यानी संभव है। और दूसरा अगर बात करें अनव्यकरणीय में, क्या है दोस्तों, रिसाइकल संभव नहीं है। और नव्यकरणीय में हमने एग्जांपल देखे थे, जैसे सौर ऊर्जा है आपकी, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, भूतापीय, ज्वारीय ऊर्जा। और ध्यान रखना इसमें स्टार पॉइंट मैंने ये बताया था कि जल विद्युत जो है वो नव्यकरणीय में शामिल होगी। बाकी जो आपके खनिज आधारित हैं वो किस में जाएंगे, अनव्यकरणीय में जाएंगे। अनव्यकरणीय का मतलब ये हो गया कि कभी ना कभी वो समाप्त जरूर होंगे, कभी ना कभी वो क्या होंगे, समाप्त जरूर होंगे। क्लियर बात। इतनी बात समझ में आ गई। ओके। उसके बाद में हमने देखा था कुछ संस्थाएं देखी थी, जैसे रेडा देखा था यानी राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण 1985 में, और आपका आरएसपीसीएल यानी राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1995। दोनों को जो है वो दोस्तों ध्यान रखना 2002 में मिला दिया और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना हो जाती है अपने राजस्थान के अंदर। उसके बाद में हमने जो है वो आपको बताया था कि 2024-25 में क्या है आपका, मैंने आपको नए डाटा बताए थे कि दिसंबर 2024 तक अपनी कुल आदि स्थापित क्षमता कितनी है आपकी, 26,325 मेगावाट। और सौर ऊर्जा कितनी है आपकी, 5482। और पवन कितनी है आपकी, 4414। कितनी है, 4414। ये तीनों इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी थी। और भी मैंने बहुत सारी बातें हमने करी थी। आज हम शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के, क्या कि आपका राजस्थान में ऊर्जा संसाधन पार्ट नंबर 2। इसमें दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में जो है वो ताप विद्युत परियोजनाएं पढ़ेंगे। हमारी हेडिंग क्या रहेगी, राजस्थान में ताप विद्युत परियोजनाएं। राजस्थान में ताप विद्युत परियोजनाएं। ओके, राजस्थान में ताप विद्युत परियोजनाएं बड़ा ही शानदार टॉपिक होने वाला है और इस क्लास में बने रहिएगा। और यहाँ से आप जो है वो परीक्षा में 1 नंबर ले मरोगे, यानी 1% जरूर ले मरोगे। तो आराम से समझना इसको, प्यार से तसल्ली से इसको याद करेंगे। राजस्थान में जो ताप विद्युत परियोजनाएं हैं उसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो है सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, याद रखना ही पड़ेगा, इसमें बहुत सारी बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले नंबर 1 पे हम बात करेंगे क्या कि सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। पहले थर्मल था, बाद में ये सुपर हो गया, सुपर थर्मल, और साथ में क्रिटिकल भी हो गया ये। तो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। अब आप कहोगे कि सर आपने ये दो तीन शब्द बोले, ये हमारे ऊपर से चले गए, अभी हम समझेंगे। और थर्मल पावर स्टेशन, क्लियर। अब नाम से स्पष्ट है कि सूरतगढ़ थर्मल सुपर पावर स्टेशन कहां पर होगा, सूरतगढ़ में होगा। सूरतगढ़ कहां पर है दोस्तों, श्री गंगानगर में। लेकिन एक एग्जाम में इसका जो है वो गांव भी पूछ लिया, तो ध्यान देना, ठुकराना गांव। कौन सा गांव है दोस्तों, ठुकराना। हाँ, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ठुकराना गांव कहां पर है दोस्तों, ये है आपका आपका श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। चलो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना जो है वो कब होती है। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1998 में, मतलब इसकी स्थापना होती है कब, इसकी एक एक बात याद होनी चाहिए। स्थापना 1998,
स्थापना 1998 में होती है और ये प्रोडक्शन शुरू कब कर देता है? 1999 में यहां पर जो है वो विद्युत बनना शुरू हो जाती है। यानी उत्पादन शुरू कब होता है? 1999। 1999 याद रखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा इलाज नहीं है। अब दोस्तों बात ये करते हैं कि जब ये शुरू हुआ था तो ये इसमें 1500 मेगावाट की क्षमता हुई थी। क्या हुई थी? 1500 मेगावाट। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है कि 250 मेगावाट की इसमें 6 इकाइयां लगी थी। यानी एक इकाई की क्षमता कितनी थी कि वो 250 मेगावाट है वो विद्युत बना सकती है। तो इसमें ध्यान देना, जब ये शुरू हुआ था तो 250 मेगावाट, क्या 250 मेगावाट की 6 इकाइयां लगी, 6 इकाइयां लगी। ठीक है, अब कर दो गुणों, गुणों करोगा जब आओगे 1500 मेगावाट। कितना आओगे? 1500 मेगावाट। यानी हम कह सकते हैं कि जब ये बना था तब इसमें क्षमता हो गई थी 1500 मेगावाट। और दोस्तों मैं आपको लिखवाऊंगा बाद में कि जब एक थर्मल पावर स्टेशन जो है उसकी क्षमता जो है वो 1000 से ऊपर चली जाती है, 1000 से ऊपर अगर चली जाए तो वो सुपर में काउंट होता है। किस में काउंट होता है? उसके नाम के आगे क्या लगेगा? सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, यहां तक तो मामला समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसमें जो है वो 7वीं और 8वीं इकाई, यानी 7वीं और 8वीं इकाई, 7वीं 8वीं इकाई जो है इसकी क्षमता, 7वीं 8वीं इकाई की क्षमता जो है वो दोस्तों जो है वो, अब ध्यान देने योग्य बात क्या है कि 660, एक इकाई की क्षमता 660 थी और यहां पर इकाई कितनी है? 2। तो कहने का मतलब हो गया कि 660 इंटू 2। कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों? इसमें आप गुणा कर लो, 660 को 2 से गुणा करोगे 1320 मेगावाट आएगा। कितना आएगा? 1320 मेगावाट। ये लो 1320 मेगावाट। क्या मैं अब ये कह सकता हूं कि इसकी कुल क्षमता कितनी है? तो इन दोनों को जोड़ दो भाई, और तो क्या है, देखो कुल क्षमता, कुल क्षमता की अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका 2820 मेगावाट। 2820 मेगावाट इसकी क्षमता है। आज के दिन राजस्थान में जो है वो सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन कहां से होता है? सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन से होता है। ये बात आप लोग जहन में बिठाएंगे। यानी इसकी 9वीं और 10वीं इकाई भी प्रस्तावित है। 9वीं 10वीं इकाई प्रस्तावित, प्रस्तावित। मैं यहां पर एक लाइन ये लिख दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन होता है। यहां क्या सर्वाधिक विद्युत उत्पादन? आप कहोगे सर बहुत बढ़िया बात है, सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन यही करता है आपका सूरतगढ़। क्या करता है भाई साहब? सूरतगढ़। अब बात पल्ले पड़ गई। ठीक है सर, अब मैंने ये कहा कि ये क्रिटिकल भी बन गया है। सर क्रिटिकल क्या होता है, क्या अड़ंगा है? तो ध्यान देना, क्रिटिकल दोस्तों कि जब एक इकाई की क्षमता, ध्यान से सुनना, जब एक इकाई की क्षमता 500 मेगावाट या 500 मेगावाट से अधिक हो जाए, इसका मतलब वो क्रिटिकल है। इसका मतलब वो क्या है? क्रिटिकल है। समझो, देखो क्या, जब इसमें 2-3 कंडीशन होती है, सुनो। जब कुल क्षमता, कोई पावर स्टेशन है उसकी कुल क्षमता 1000 मेगावाट या 1000 से अधिक है, 1000 मेगावाट हो, तब वो किस में काउंट होगा? तब तो वो दोस्तों काउंट होगा किस में? आपका सुपर में। तब वो क्या बन गया? सुपर से भी डुपर बन गया, सुपर बन गया दोस्तों। ठीक है गुरुजी। अब जब कोई एक इकाई, जब कोई एक इकाई, अब वो एक इकाई कोई सी भी हो सकती है, पहली भी हो सकती है, 8वीं भी हो सकती है, कोई एक इकाई की क्षमता 500 या 500 से पार हो जाए, क्षमता कितनी हो दोस्तों? 500 मेगावाट, तब इसके नाम के आगे लगेगा दोस्तों क्रिटिकल। क्या लगेगा दोस्तों? क्रिटिकल। कह रहे नहीं हालत बड़ी क्रिटिकल है। ओके, क्रिटिकल। और जब किसी पावर स्टेशन की क्षमता जो है वो, ध्यान देना, क्या है? 1000 टोटल, टोटल क्या है? 1000 से कम है, तब वो ओनली फॉर क्या होगा? थर्मल पावर स्टेशन होगा। क्या होगा? थर्मल पावर स्टेशन होगा। तो ये मामला समझ में आ गया क्या?
ये शब्द आपको परेशान करेंगे, इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया है, आपको जो है वो जीने नहीं देंगे। ये ध्यान देना, अगर सुपर शब्द आता है तो इसका मतलब जो है वो इसकी क्षमता 1000 से पार है भाई साहब, बात समझ में आ गई। अगर वहां पर लगा हुआ है कि सुपर नहीं है, सीधा ही थर्मल है, तो ये समझ लो कि 1000 से कम है भाई साहब, 1000 से क्या है, कम ही है। आप भले वो 900 ही हो सकता है, भले वो 999 हो सकता है, लेकिन ध्यान देना अगर लगता है क्रिटिकल, क्रिटिकल शब्द लग जाए तो इसका मतलब यह समझ लेना कि कोई एक इकाई ऐसी है जहां पर 500 मेगावाट विद्युत ज्यादा उत्पादन हो रहा है। समझ में आ गई? इस तरह बहुत ही शानदार, बहुत गजब। अब ध्यान देना दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊंगा सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन की। क्या बताओगे सर? कि प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है ये, याद रख लियो, प्रश्न पूछ है वो है। हाँ जी, प्रथम क्या है दोस्तों? सुपर है। अगर पूछे ना पहला सुपर बताओ भाई साहब, तो सूरतगढ़ बता दियो। क्या बताना है? सूरतगढ़। और ध्यान देना, इसीलिए सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं आधुनिक विकास तीर्थ। क्या क्या बोलते हैं इसे? आधुनिक विकास तीर्थ। ये लो, इसे बोलते हैं दोस्तों क्या? राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ। क्या मजेदार बात है, आधुनिक विकास तीर्थ किसे बोलते हैं? सूरतगढ़ को बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस या नो? हाथ खड़े कर दो। इस सर डन है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है सर। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्या की कोटा, कोटा की बात करेंगे। किसकी करेंगे? कोटा नंबर 2। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर 2 पे कोटा सुपर थर्मल, थर्मल पावर स्टेशन, पावर स्टेशन। ठीक है, ओके। स्टेशन वो कौन गाड़ी आ को, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, इतना तो लॉजिक लगाने पड़ो था ना। स्टेशन को मतलब पावर स्टेशन है वो, ये आखिरी रेलवे स्टेशन समझ बैठो। गलत हो जाए वो। अब बात करेंगे कोटा सुपर थर्मल। अब यहाँ पर सुपर लगाया भाई साहब, इसका मतलब लोचा है, यानी टोटल इकाई जो है, भले वो 7 हो या 8 हो, सारंगी मिला के अरे 1000 पार हो जाएगी, 1000 से पार हो जाए, इसका मतलब सुपर है, इसका मतलब सुपर है। अब ये कहाँ है? तो कोटा, कोटा में है। ठीक है, ओके, ये कोई प्रश्न नहीं है, आपसे पूछेगा भी नहीं। कोटा कहां पर है? कोटा पे। बात करेंगे दोस्तों क्या कि इसमें इकाइयां कितनी हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी और इसमें उत्पादन शुरू कब हुआ था, सारी बातें हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी स्थापना के बारे में अगर बात की जाए, स्थापना कब होती है भाई साहब, तो सुनना यहाँ पे, स्थापना 1978। और यहाँ पे आपका खेला हो गया। खेला क्या हो गया अभी समझो आप, अभी समझिए, अभी समझिए। अगर प्रश्न ये पूछ ले कि राजस्थान का पहला थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है, तो सूरतगढ़ मत कर देना भूल से भी, कोटा वाला होगा। क्यों होगा सर? देखो स्थापना कब हो रही है? 1978। और सूरतगढ़ की कब हुई थी? देखो सूरतगढ़ किन गए हो, अरे 1998, 1998। इसका मतलब पहला आपको थर्मल पावर पूछे तो आपको कोटा ही बताना है, बात समझ में आ गई। लेकिन पहला सुपर पूछे तो सूरतगढ़ बता देना, पहला सुपर पूछे तो सूरतगढ़ बता देना। याद कैसे रखे सर? बहुत आसान है, सुपर तो सूरतगढ़ है, सुपर तो सूरतगढ़ है, सुपर तो सूरतगढ़ है। समझ में आ गई बात? ओके रिपोर्ट। अब बात करते हैं दोस्तों क्या की इसमें उत्पादन शुरू कब हुआ? उत्पादन, उत्पादन हुआ था दोस्तों क्या 1983। ठीक है, अब यहां पर स्थापना इंपॉर्टेंट है, यही ध्यान रखना आप लोग। अब बात करते हैं क्या इसमें इकाई कितनी है, तो इसमें इकाई है दोस्तों 7। टोटल इकाई कितनी है? 7 है। देखो इकाई कितनी है? 7। सिंपल सी बात है, इकाई 7 है भाई। ठीक है, अब सारंगी की अलग अलग क्षमता है। शुरू में जब लगी 110 मेगावाट की 2 इकाई लगी, फिर 210 मेगावाट की 2 इकाई लगी, और फिर मेरे ख्याल 210 की 1 इकाई लगी, और फिर 195 की 2 इकाई लगी। क्या गुरुजी को नहीं याद हो? को नहीं याद रखना। देखो 7 इकाई है और क्षमता कितनी है? टोटल 7 होंगी, बा याद रख लीजिए बस। कितनी है क्षमता? 1240 मेगावाट, 1240 मेगावाट। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि ये सुपर तो बन गया। ये क्या बन गया? सुपर तो बन गया। तो कहने का मतलब क्या, रिकॉर्डिंग बंद होगी क्या? देखना चल रहा है क्या? अब देखना मतलब क्या है यहां पर कि राजस्थान का, ध्यान से सुनना,
जब ये लगा था तब ये सुपर नहीं था, जब ये लगा था तब सुपर नहीं था। राजस्थान का पहला सुपर कौन सा है? सूरतगढ़ है। अब ये सुपर बन गया है, राजस्थान का दूसरा सुपर यही है। क्या बोला गुरु जी? की कोनी रोड़गी तोड़गी। देखो राजस्थान का दूसरा सुपर है, बस शॉर्ट में लिख दो, राजस्थान का दूसरा सुपर है ये, पहला सूरतगढ़, दूसरा ये। लेकिन सीधा थर्मल पूछ ले, कोटा। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। आगे बढ़ो भी, आगे बढ़ो। टॉपिक बड़ा ही जानलेवा टॉपिक है, तो इसे बड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब बारी आती है छबड़ा, छबड़ा थर्मल पावर प्लांट। देखिएगा नंबर 3, छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट। ओके, छबड़ा 12 में दोस्तों, छबड़ा कट है भाई, एक मिनट। छबड़ा कहाँ है? मोतीपुरा। जैसे सूरतगढ़ वाला कहाँ लगा था? ठुकराना गांव, ये लगा था गुरुजी मोतीपुरा 12 में, मोतीपुरा 12 में। कद लाग्यो छोड़ो बात, कद लाग्यो सन सारंग याद को नहीं हो, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत बताने का प्रयास तो मैं कर दूंगा। स्थापना आई हुई लगभग 2005 के करीब। ठीक है, उत्पादन शुरू हो 5 का दुगुना कर दो 2010। ठीक है, हाँ देखो क्या की स्थापना, स्थापना होती है सर इसकी 2005 के आसपास। उत्पादन शुरू हुआ था 5 का दुगुना 10, तो 2009-10 में, 2009-10 में। ठीक है, अब सुनना, एक सुनना क्या, सूरतगढ़ वाला क्या मैं क्रिटिकल कह सकता हूं क्या? आपसे मेरा एक सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा है मैंने, साधारण सा। क्या बताइए, सूरतगढ़ वाला क्रिटिकल है क्या? अब आप कहोगे कि सर क्यों बावड़ा बना रहे हो, क्रिटिकल तो है ही थे, आप ही बताओ। ठीक बात है भाई, आगे बढ़ो। क्या कोटा वाला क्रिटिकल है क्या? कोटा वाला सुपर है, मैं पूछ रहा हूं क्रिटिकल है क्या? तो यहां पर ध्यान देना, मैं आपको बोल के गया था कि कोई भी इकाई 500 मेगावाट से कोटा में नहीं है, इसका मतलब कोटा वाला क्रिटिकल नहीं है। आपसे प्रश्न पूछेगा, इस तरह के प्रश्न आते हैं कि निम्न में से कौन सा क्रिटिकल नहीं है, तो ध्यान देना कोटा वाला नहीं है। तो सर 12 वाला है क्या? बिल्कुल है भाई साहब, बिल्कुल है। अब यहां पर बात करते हैं क्या कि यहां पर कोयला आपूर्ति छत्तीसगढ़ से होती है। कोयला आपूर्ति की अगर बात करें तो प्यारे मित्रों, कोयला आपूर्ति होती है भाई और बहनों छत्तीसगढ़। कहां से होती है? छत्तीसगढ़। ये लो छत्तीसगढ़। क्या ये क्रिटिकल है? मैं कहूंगा बिल्कुल यह क्रिटिकल है। अब यहां पर थोड़ा सा हम बात करते हैं क्या, एक चीज और बताता हूं मजेदार, कि इसने एक रिकॉर्ड बनाया था। क्या रिकॉर्ड बनाया था सर? कि लगातार 300 दिन तक विद्युत उत्पादन करने का रिकॉर्ड है वो छबड़ा के पास है। छोटी मोटी बात को नहीं, कहने का मतलब लगातार 300 दिन, लगातार 300 दिन विद्युत उत्पादन रिकॉर्ड किसके पास है? तो वो छबड़ा के पास है और किसी के पास नहीं है। ये बात भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई कहानी। अब यहां पर जो इकाई है उसकी थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं कि सबसे पहले इसमें 250 मेगावाट की 4 इकाइयां लगी थी, तो 250 4 गुणों कर दो 1000 मेगावाट, यानी यहां पर शुरुआत की अगर बात करें तो 250 मेगावाट जो है उसकी कितनी इकाई लगी थी? 4। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? 1000 मेगावाट। कितना हो गया? 1000 मेगावाट। अब मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि इसमें 5वीं व 6ठी इकाई जो लगी थी वो लगी थी 660 660। कहने का मतलब इसमें 2 इकाइयां और लगी, एक तो 5वीं एक 6ठी। 5वीं और 6ठी जो इकाई है दोस्तों, और वो लगी थी, एक मिनट भाई, हाँ वो कितनी? 660 की 2 लगी थी, 660 की 2 लगी थी। ठीक है, हाँ अब 660 की 2 हो गई, तो इसका मतलब कितना हो गया? 600 ने 2 कर दो तो 1200 हो गया था लगभग 1320 हो गया। कितना हो गया? हाँ 1320, मैथ थोड़ी कमजोर सी है, 1320 मेगावाट। अब मजेदार बात क्या है कि यहां पर 1000 मेगावाट है क्या गुरु जी? है। दोनों जोड़ दो तो कुल क्षमता इसकी कितनी हो जाएगी? कुल कैपेसिटी
तो 2320 मेगावाट राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला प्लांट है। क्या गुरुजी? पहलो पहलो सुरतगढ़, पहलो सुरतगढ़ है, पहलो तो बोलो को नहीं, पहलो सुरतगढ़ है। अब मैं ये कह सकता हूं क्या कि छबड़ा वाला भी क्रिटिकल है? बिल्कुल कह सकते हो। देखो 760 की इकाई लग रही है, मैंने कहा 500 से ऊपर एक इकाई होनी चाहिए, वो क्रिटिकल हो जाएगा अपने आप में, क्या बड़ी बात है। ठीक है। अब एक चीज और हुई यहां पर, क्या हुआ कि बजट 2022-23 में यहां अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के रूप में भी, अल्ट्रा क्या होता है? जिस प्लांट की क्षमता है वो 4000 मेगावाट के पार पहुंच जाए, वो क्या हो जाएगा? अल्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, छोड़ो ये बात। अब बात करते हैं दोस्तों, मजेदार बात क्या है, नोट लगा के एक बात लिखनी पड़ेगी, बहुत ही शानदार बात है। क्या लिखेंगे नोट लगा के? नोट कि छबड़ा वाला जो है, सुरतगढ़ से पहले यहां पर 660 की इकाई लग गई। मैंने क्या कहा? सुरतगढ़ से पहले यहां पर 660 की इकाई लग गई। तो अब आप ये बताओ मुझे अपने दिमाग पे जोर डाल के कि राजस्थान का पहला क्रिटिकल आधारित पावर प्लांट कौन सा होगा? सुरतगढ़ से पहले यहां पर 660 की लगी है, मैं मानता हूं कि सुरतगढ़ में भी 660 की है, मैं मानता हूं कि छबड़ा में भी है। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि सुरतगढ़ से पहले लगी थी, इसका मतलब राजस्थान का पहला क्रिटिकल कौन सा? यही है। देखो यहां सूरतगढ़ से पहले, सूरतगढ़ से पहले 660 इंटू 2 इकाइयां लगी। ठीक है, तो यह प्रथम क्रिटिकल आधारित पावर प्लांट है। आधारित पावर प्लांट है। बहुत आसान है, बहुत आसान, इजी है। इन जल्दबाजी में याद करने को प्रयास करूंगा तो थारी सौगन की याद को नहीं होगा। ठीक है, आराम पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही प्यारू, जब जागे हो समझ में आओगे। तो राजस्थान को पहलो सुपर पूछा है सुरतगढ़, राजस्थान को पहलो थर्मल पूछा है कोटा, राजस्थान को पहलो क्रिटिकल पूछा है छबड़ा। बस बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी, नो टेंशन, फ्री माइंड रहो। ठीक है, आप थोड़ी सी ध्यान रख लियो, 2300 मेगावाट की क्षमता है। ठीक है, ज्यादा हमको नहीं याद रखना क्या 500 मेगावाट की कितनी लाग रही है, कितनी कौन लाग रही है, हाँ फिर दिमाग खराब हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा हम ट्रिक अप्लाई करते हैं कि सी से छबड़ा। ठीक है गुरुजी, छबड़ा छबड़ियम मोती, मोती क्या मैं छबड़ियम, छबड़ी को जानो, छबड़ियम मोती डालना है, तो मोती है वो छबड़ियम, मोती है वो छबड़ियम, बात समझ में आ गई। और मोती कितना है? 9-10, 9-10 मोती गाल गए छबड़िए में 12 उड़ जाओ कटा है 12, 12 मतलब 12। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों क्या कि विशेष बात क्या है, याद करवाने का प्रयास करते हैं हम कि सी से छबड़ा। देखिए सी से दो तीन चीजें बनेगी, सी से छबड़ा, सी से क्रिटिकल, और सी से छत्तीसगढ़। बस वो इतना याद रख लियो मेरे कहना। तो कई बार क्या है, छोटी छोटी चीज बनी भाई 1% आपनो सही हो जाए, बटू 1% आपनो सही हो सके। तो सी से छबड़ा, सी से क्रिटिकल आपनो पहले, और सी से यहाँ पर छत्तीसगढ़ से क्या है? कोयला मिलता है भाई साहब। कितने हो गए? 3 हो गए। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार अंदाज में आप देख पा रहे हो, और इसकी मुझे खुशी है। काली सिंध कौन सा पढ़ेंगे? काली सिंध। काली सिंध एक नदी भी है, काली सिंध एक नदी भी है, और किसकी सहायक नदी है? चंबल। तो बात करेंगे नंबर 4, 4 नंबर है दोस्तों काली सिंध सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। क्या बात है, प्लांट क्या गुरुजी कठे हो। काली सिंध है वह झालावाड़ में भी, उंडेल गांव, उंडेल गांव कहां पर है सर? ये झालावाड़, झालावाड़, बात समझ में आ गया। तो काली सिंध तो वैसे आप कर दोगे, झालावाड़ थोड़ा अंदाजा लगा लेना। स्थापना हुई थी लगभग 2008 के करीब, और उत्पादन शुरू हुआ था 2014, कोई कौन पूछे, लेकिन फिर भी बता ही दिया। देखो स्थापना 2008, स्थापना 2008। ठीक है, उत्पादन, उत्पादन शुरू हुआ था दोस्तों 2008 का, दुगुना कर दो, 8 दूनी 14, 8 दूनी 14।
ये लो, बात समझ में आ गई, यानी 14, ठीक बात है, समझ में आ गई। मन बेरो 8 दूनी 16 हुआ, लेकिन 8 14 ही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों के 8 उसको काली सिंध लाग्यो नहीं, 8 कमाल हो गयो। अब थे को गुरु जी इसो के कमाल हो, 8 पहली पोत बिड़ता ही, बात सुनियो थे, पहली पोत बिड़ता ही पहली दूसरी जी की इकाई लगी नहीं, बात 600 मेगावाट की लगी। तो पहली पोत लागी एंगो मतलब राजस्थान को इश्यू प्लांट, जहां मतलब क्या है सीधे ही सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित इकाइयां लगी, वो कौन सा है, काली सिंध। समझ में आ गई। अब देखो का गुरु जी अब रोड़गी दौड़ोगी, छोड़ दो पेंडो। अरे रुको एक मिनट, देखो यहां पर क्या है कि पहली, मैं लिखता हूं यहां पर पहली वह दूसरी इकाई, दूसरी इकाई जैसे ही लगी, जैसे ही लगी वो कितनी मेगावाट की लगी, 600। और मैंने क्या कहा कि 500 से ऊपर क्रिटिकल, तो इसकी टोटल क्षमता तो वैसे हो जाती है 1200 मेगावाट। अपन कौन पूछा है, अपन सीधो पर्सन पूछी कि ऐसा प्लांट बताओ जहां पर बिड़ताई क्रिटिकल तकनीक आधारित प्लांट लगा, यानी प्रथम प्लांट राजस्थान का ऐसा प्लांट, देखो प्रथम प्लांट, प्रथम प्लांट जहां सीधे ही सुपर बोल्स को, क्या गुरुजी बोल दो 1000 ऊपर हो गया, ठीक है। क्रिटिकल बोल्स को, हाँ बोल्स को क्यों बोलूं, 600 है, ठीक है। क्रिटिकल कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशनम, एक गानों को ये करो, क्रिटिकल कंडीशनम, हाँ। तो राजस्थान का सीधे ही सुपर क्रिटिकल प्लांट, प्लांट है ये मान लो, जो तकनीक है प्लांट है, ठीक है। तो राजस्थान का पहला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये अंडरलाइन आपको करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ आपको काली सिंध है, कुछ काली सिंध। बात आपने रही क्या अठे गुरु जी कोयलो, तो कोयलो छत्तीसगढ़ में है, यानी कोयला कहां से आता है भाई साहब, कोयला आता है, कोयला आपूर्ति कहां से होती है, वही छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। आप यूं भी कह सकते हो कि क्या सी, सी से दोस्तों काली सिंध, सी से क्या बना दो काली सिंध, क्या गुरु जी बना दियो। और सी से ही बना दो ये क्रिटिकल, क्या गुरु जी बना दियो, ये पहली क्रिटिकल इकाई लगी है। और सी से बना दो छत्तीसगढ़, क्या बना दो छत्तीसगढ़। तो अभी तक हमने दो पढ़े, एक तो छबड़ा वाला और एक ये। यहाँ पर दोनों में मजेदार बात क्या है, सी काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, सी। तो ये आप याद रखेंगे, ये आप जो है वो याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करेंगे कानपुर पावर प्लांट, बांसवाड़ा। देखो नंबर 6 क्या या 5 है, 5 नंबर, 5 नंबर क्या है आपका, कानपुर पावर प्लांट। कानपुर पावर प्लांट जो है ये कहां पर है दोस्तों, ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछ लिया, कानपुर पावर प्लांट बांसवाड़ा। क्यों पूछा था, उस समय ये करंट का विषय था, ये प्रस्तावित है दोस्तों, हालांकि इकाइयां इसमें लग गई थी, और लेकिन वहां पर क्या है, पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलने के कारण इसको बंद कर दिया है ना। तो इसमें इकाई लगी हुई है 660 की, 2 इकाइयां हैं, कोई नहीं पूछेगा, कोई कौन पूछा था, ठीक है। पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलने के कारण वर्तमान में ये बंद पड़ा है। देखो क्या यहाँ पर इकाई कितनी है, 660 गुणा 2 बराबर कितनी होगी, 1200, 1320 मेगावाट, ठीक है। अब एम एक बात लिखा के पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलने के कारण बंद है, गुरुजी तो कैंपना, अरे पूछ लेते गए, पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलने के कारण दानपुर है वो बंद पड़ा है, दानपुर है वो बंद पड़ा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिंपल सी बात है, बस इतना ही है। अब एक और है कि अपने गिल तो बाद में पढ़ागा, कवई पावर प्लांट, कवई पावर प्लांट। ये पावर प्लांट ऐसे हैं जैसे काली सिंध हो गया, कवई हो गया, छबड़ा हो गया, दानपुर हो गया, ये आपको जो है वो मिलान कराने वाले प्रश्नों में ज्यादा पूछे जाते हैं। इनकी लोकेशन याद रखना बस, यहाँ ना रखो कितनी इकाई लाग रही है, कितने मेगावाट है, इनकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कवई पावर प्लांट नंबर 6, कवई पावर प्लांट। और कवई मैं कह दूं कहां पर है दोस्तों, कवई है दोस्तों 12, ये जो है वो अडानी ग्रुप का है,
इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये अडानी ग्रुप से संचालित है। अब इसका एक प्रश्न बन गया बड़ा भयंकर, क्या सर, कि निजी क्षेत्र का प्रथम, दोस्तों ध्यान देना, निजी क्षेत्र का पहला ये, तो ध्यान देना। अब मैं यहां पर लिखता हूं इकाई कितनी है, तो 760 मेगावाट की 2 इकाई लाग रही है, सुनी सुनी, ठीक है, और 1320 मेगावाट की क्षमता है, ठीक है क्या अडानी है, नाम कौन सुन रहे हो थारो, है अडानी अंबानी, अडानी ग्रुप, कौन सा ग्रुप है दोस्तों, अडानी ग्रुप। इसका मतलब ये हो गया कि ये निजी है। यहां पर गौर करो, यहां पर गौर करो, 660 की लगी हुई है, इसका मतलब ये क्रिटिकल तो है, इसका मतलब ये क्रिटिकल भी है, इसका मतलब 1320 है, 1000 से ऊपर है, इसका मतलब ये सुपर भी है, ठीक है। अब प्रश्न बना बड़ा खतरनाक, निजी क्षेत्र का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, आपका उत्तर होगा कबई। क्या निजी, निजी क्षेत्र का पहला सुपर क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल थर्मल पावर एयर प्लांट, क्या है दोस्तों, प्लांट, ये लो, मामला खल्लास, मामला खल्लास हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल अंदाज में पड़े हुए, कठई कोई दिक्कत को नहीं आने दी, कठई कोई दिक्कत को नहीं आने दी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब बात करांगा लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट, यानी अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा, लिग्नाइट आधारित, लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट। वो टॉपिक बड़ो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एन हल्का में ना ले लियो, जका टब्बर एन हल्का में ले गया वह आज दिन तक नौकरी कौन लग गया, सच्ची बात बताना लग रही हूँ, ठीक है। तो वो टॉपिक बड़ो इंपॉर्टेंट है। अब बात करांगा कि लिग्नाइट आधारित, पहले पूछ लिया तो आपनो सीधो सो जवाब होना चाहिए, केरल लिग्नाइट परियोजना कहां पर है, बाड़मेर में, ये राज्य सरकार की स्वयं की है। तो बात करते हैं नंबर एक पे दोस्तों, बात करेंगे क्या कि केरल लिग्नाइट, केरल लिग्नाइट आधारित प्लांट, और राजस्थान को पहले है गिरल, ध्यान रख लियो, प्लांट। अब इसमें बात करेंगे सर ये कहां है, तो ये थुम्बनी गांव, कौन सा गांव है, थुम्बनी, थुम्बनी गांव है, मेरे देखे को नहीं, लेकिन फिर भी मैं थाने बताने लग रही हूँ, थुम्बनी गांव। और ये थुम्बनी गांव जो है वो शिव, शिव तहसील बाड़मेर, शिव तहसील फेमस है, आप लोग जानते हो, वहां का एक एमएलए बड़ा फेमस है, शायद उसका नाम है रविंद्र ऐसे करके, रवि है या रविंद्र पता नहीं, तो वो शिव बाड़मेर से एमएलए है। तो ध्यान देना, बड़ा ही फेमस है, बड़ा रोबिल है, स्वभाव का है, और जनता के बीच रहता है। तो थुम्बिली गांव शिव बाड़मेर, यह राज्य सरकार का दोस्तों, क्या किसका है, राज्य सरकार, देखो क्या कि यह राज्य सरकार का है, क्या गुरु जी क्या मजाक करो, देखो RVUNL, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राज्य सरकार को है, झूठ कौन बोले, मैं वो सबूत दे दिए, RVUNL, समझ में आ गई बात। अब बात करांगे कि विशेषता देखो थे, बड़ी मजेदार विशेषता है, क्या है गुरुजी, लिग्नाइट आधारित प्लांट है ये, तो नाम ये तो दिखना रहा, क्या बताओ थे। नेक्स्ट आगे सुनो कि राजस्थान का पहला है ये, राजस्थान का पहला पावर प्लांट है जो लिग्नाइट आधारित है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, देखो क्या कि राज्य का प्रथम, राज्य का प्रथम लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट, पावर प्लांट, गुरु जी बात तो थोड़ी 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 समझ में आई है हमारे, देखो सारी आओगी समझ में, धीरे धीरे आओगी। अब बात करा के स्थापना कद हुई, तो पहले थोड़ी देख लो, स्थापना याद रख लियो, स्थापना हुई 2003 में, मैंने बेरो इतनी कौन याद रहेगी, लेकिन फिर भी पटड़ी में तो कोई चीज काम आई जा, स्थापना 3 में हुई और उत्पादन शुरू हो लगभग 2007 के आसपास। बात करते हैं कि स्थापना, देखो स्थापना हुई थी इसकी 2003 और उत्पादन शुरू हो गया था दोस्तों 2007, बात समझ में आ गई, इतनी समझ में आ गई था मन बेरो है। अब अठे इकाई देखो क्या लग रही है, कोई खास को नहीं, 125 मेगावाट की 2 इकाई है, तो गुरुजी उत्पादन क्या हो 250 मेगावाट,
ध्यान से सुनना, क्या कि इकाई की बात करें, इकाई की बात करें तो 125 मेगावाट की दो इकाइयां लगी हुई हैं दोस्तों, और दो का मतलब ये हो गया, गुणा कर दो और सीधा गुणा करते ही आ जाएगा 250 मेगावाट। 250 मेगावाट उत्पादन नहीं पूछेगा, उत्पादन नहीं पूछेगा, ध्यान रखना। सहयोग किसका है? एक जर्मनी की कोई कंपनी है केएलएफ, उसका सहयोग है, याद रखो तो बढ़िया बात है। वरना आगे बढ़ जाते हैं, आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों, गिरल वाला इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसकी स्थापना वगैरह तो आज तक पूछी नहीं है, बस लोकेशन पूछता है इसकी, ठीक है। नंबर 2 पे बात करेंगे, बड़ा ही प्यारा है और एक संयुक्त परियोजना के तहत है। संयुक्त परियोजना है, किस किस की है मैं बता दूंगा अभी। कपूरडी जालिपा लिग्नाइट पावर प्लांट। कपूरडी, देखो जब आप कोयला पढ़ते हो ना, कोयला, तो वहां आता है कपूरडी, कपूरडी जालिपा, कपूरडी जालिपा लिग्नाइट, लिग्नाइट पावर प्लांट, पावर प्लांट। सर कहाँ है? तो कपूरडी जालिपा अगर बात करें तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बाड़मेर। क्योंकि जब आप खनिज पढ़ते हो तो वहां पे कोयले के संदर्भ में कपूरडी जालिपा है ना, बरसिंगसर, बीठनोक, बीकानेर, गुड़ा, बीकानेर, ये कोयले से संबंधित सारी बातें हम पढ़ रहे हैं। तो ये खनिज में भी पढ़ते हैं हम, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत को नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी थाना बेरो को नहीं तो बहुत ही माड़ी बात है। कपूरडी जालिपा कोयले के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऐसे याद रख लो, कपूरडी जालिपा यानी कपूरडी को मतलब हो गया पूर ने अगर जला दिया तो वो कोयलो बन जाए, पूर को जला देते हैं तो वो कोयला बन जाता है दोस्तों। क्या बन जाता है? कोयला। तो बस मजे हो गए आपके। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान देना ये क्षेत्र। अब दोस्तों मजेदार बात क्या है, मजेदार बात क्या है, ये है कि ये संयुक्त परियोजना है। इसके आगे ये लिख लो संयुक्त परियोजना, क्योंकि ये पूछा जाएगा आपसे, संयुक्त परियोजना। संयुक्त क्या है दोस्तों? परियोजना है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कपूरडी है, वहां पर 500 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है, और जालिपा है, वहां पर 1000 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। कोई कौन पूछे? कोई पूछा ही कौन था, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्सेदारी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिस्सेदारी जो है वो एक तरफ तो है आपकी, अगर मैं बात करूं हिस्सेदारी की, साझेदारी, पार्टनरशिप, हिस्सेदारी जो है वो ध्यान देने योग्य बात क्या है, एक तरफ है RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल्स लिमिटेड, ठीक है। और एक तरफ है दोस्तों राज वेस्ट पावर कंपनी, राज वेस्ट पावर कंपनी, ठीक है। राज वेस्ट पावर कंपनी जो है मैं बताऊंगा किस किस साइड कंपनी है। आपने कभी नाम सुना होगा जिंदल स्टील वर्क्स, नाम सुना है? जिंदल स्टील वर्क्स, जैसे जिंदल हॉस्पिटल वगैरह, ये अपने हरियाणा हिसार में है, तो वहां की साइड कंपनी है ये। तो दोस्तों ध्यान देना, क्या एक तरफ है ये और एक तरफ है दोस्तों क्या कि आपका राज वेस्ट, क्या है दोस्तों? राज वेस्ट, राज वेस्ट कंपनी क्या है? राज वेस्ट कंपनी है। ये राज वेस्ट कंपनी जो है ये किसकी है? तो ये JSW यानी जिंदल स्टील वर्क्स की साइड कंपनी है, राज वेस्ट कंपनी, या फिर ऐसे लिख दो पावर कंपनी, पावर कंपनी, ठीक है। और ये जो आपकी कंपनी मैंने बताई है ये किसकी है? JSW की सहायक कंपनी है, सहायक कंपनी है, ओके, सहायक कंपनी है। बात समझ में आ गई, आगी गुरु जी। अब मजेदार बात क्या है, अब सुनो, ये पार्टनरशिप है ना, ये राजस्थान सरकार का ये सिस्टम है, तो यहां पर तो है 51%, ठीक है, और 48 बस वो याद रखना है, बड़ो खतरनाक प्रश्न बनेगो, कभी आ तो गयो नहीं तो मतलब फ्यूज उठ जाओ टाबरा। तो ध्यान देना 51% इसका हिस्सेदारी है और 49 है, 50-50 कोनी, न 60-40 है, न 50-50 है, 51-49, 51-49 याद रखनो ही पड़ेगो, कोई इलाज कौन था, दूसरो इलाज ही को नहीं। अब बात करा के, आपने कभी नाम सुना होगा बादेसर, क्या सुना होगा? बादेसर लिग्नाइट पावर प्लांट, कैसा सुना है हमने? बादेसर लिग्नाइट पावर प्लांट जो है वो दोस्तों बाड़मेर में है। बात करते हैं नेक्स्ट, क्या नंबर 3, बादेसर लिग्नाइट, लिग्नाइट पावर प्लांट। अब न तो कोई वो हिस्ट्री को टॉपिक, न कोई कल्चर को टॉपिक, वो टॉपिक बड़ो दोनों टॉपिक का जटिल है। अठे की हिस्ट्री वे कल्चर हुए तो मैं थाने की एक है मतलब कल्चर को कोई टॉपिक वाला लोक नृत्य वगैरह तो थाने डांस करके दिखा दूं और मनोरंजन वार्स पूरी देर क्लास में। अब एम ही शब्द आओगा तो थाने आदत गेरनी पड़ेगी। बादेसर लिग्नाइट पावर प्लांट क्या गुरुजी कहाँ है? तो मैंने पहले बता दिया, जान खाने की जरूरत नहीं है, बाड़मेर में, बाड़मेर में। सबसे पहले ध्यान देना कपूरडी जालिपा बाड़मेर,
बादेसर बाड़मेर, बादेसर बाड़मेर। दोस्तों ध्यान देना, हमारे यहाँ पर ये क्लास जो है वो बादरा से हो रही है, तो कई बादरा के टाबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो ये सोचेंगे कि सर यहाँ पर बादेसर नहीं होगा, बादरा होगा, तो उनकी गलतफहमी मैं दूर कर दूं, यहाँ पर बादरा नहीं है भाई साहब, यहाँ पर क्या है, बादेसर ही है। तो इतना बात ध्यान रखें, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों क्या कि यहाँ पर अगर बात की जाए कि यह भी क्या है दोस्तों, निजी क्षेत्र का है। ये किसका है, निजी क्षेत्र का है, और यहाँ पर उत्पादन शुरू हुआ था 2013 में। तो दोस्तों हम जान लेंगे क्या कि यहाँ पर 2013 में क्या हो गया था दोस्तों, उत्पादन, ठीक है, कोई कौन पूछा है। अब बात यह है दोस्तों, ये निजी क्षेत्र का है, क्या है दोस्तों, निजी। अब निजी क्या है मैं बता दूं आपको, ये निजी क्षेत्र का है, निजी क्षेत्र, ठीक है गुरु जी, ओ निजी क्षेत्र को है, ये संयुक्त है, ये क्या है, संयुक्त है। पीछे वाला राजस्थान सरकार को है, पिछले क्या राजस्थान सरकार को है, ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, इन गयो। और यहाँ देखो निजी क्षेत्र का है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने की बात क्या है, कंपनी कौन सी गुरु जी, कंपनी, कंपनी बाई लाड दो जी की पहली है राज वेस्ट पावर कंपनी, JSW की सहायक कंपनी। सेम ये कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो, यानी यहां पर कंपनी कोई पूछ ले तो राज वेस्ट कंपनी कौन सी है, राज वेस्ट पावर कंपनी, राज वेस्ट पावर कंपनी। आ कंपनी जकी है वह है JSW, जिंदल स्टील वर्क्स की सहायक कंपनी। किसकी है, सहायक कंपनी। अब आप कहोगे कि सर, आपके मन में जिज्ञासा आएगी कि सर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक संयुक्त परियोजना है, कौन सी एक निजी परियोजना है, कौन सी राज्य सरकार की स्वयं की है। तो ये याद रखना पड़ेगा। आगे केंद्र सरकार की भी आएगी, ठीक, बात समझ में आ गया। यहाँ पर उत्पादन होता है लगभग 1080 मेगावाट, कोई नहीं पूछेगा। आगे बढ़ जाते हैं, कितना हो गया, 3 नंबर। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे बात करेंगे। हमने थोड़ी देर पहले बताया था बरसिंह सर, जानते हो ना, बरसिंह सर प्लाना है ना, अपने गुडा, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो बरसिंह सर लिग्नाइट पावर प्लांट बीकानेर, नंबर 5। 5 है या 4, 3, तो यहां पर 4 होगा। क्या है दोस्तों, बरसिंह सर, बरसिंह सर लिग्नाइट, लिग्नाइट पावर प्लांट, पावर प्लांट, और ये है दोस्तों बीकानेर, ठीक है, यो बीकानेर है प्रधान। बीकानेर में ध्यान रखना दोस्तों, कोयला बहुत है, कोयलो, ठीक है। अब बात करते हैं कोयला, कोयला एक शाहरुख खान की फिल्म भी है। बरसिंह सर लिग्नाइट पावर प्लांट बीकानेर। अब स्थापना कब हुई थी, 2010-11 के आसपास, ठीक है, याद रखो तो उचंती रख लियो, बाकी कोई कौन पूछे, 2010-11, ठीक है गुरुजी, थे को तो हल्की सी याद रख लेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि 125 मेगावाट की 2 इकाइयां लगी हुई है, तो टोटल 250 मेगावाट क्या है, आवाज सही है क्या, हेलो हेलो, हाँ सही है। देखो यहाँ पर इकाइयां कितनी है, इकाई 125 मेगावाट की 2 में इकाइयां लगी हुई है, यानी 250 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। अब यहां पर मजेदार बात क्या है, ये केंद्र सरकार का है, और केंद्र सरकार की एक कंपनी है नेवली, या नवेली भी बोलते हैं उसको, नई नवेली है ना, तो नवेली या नेवली लिग्नाइट कंपनी, मुझे तो है वो नेवली याद रहता है, मेरी जुबान पे जचा हुआ है, नेवली लिग्नाइट कंपनी द्वारा संचालित है। और नेवली आप जानते ही हो तमिलनाडु की कंपनी है, तमिलनाडु में नेवली क्षेत्र जो है वहां पर लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो यहां पर कंपनी कौन सी है दोस्तों, नेवली, नेवली, आप इसे नवेली भी लिख सकते हो, नेवली लिग्नाइट, लिग्नाइट कंपनी, ठीक है। है अपने केंद्र सरकार की कंपनी है भाई जी, केंद्र सरकार। तो यहां पर दोस्तों मैंने 3-4 प्रकार बता दिया आपको, मैंने आपको राज्य सरकार का उपक्रम भी बता दिया, मैंने आपको निजी क्षेत्र का भी बता दिया, मैंने आपको केंद्र सरकार का भी बता दिया, मैंने आपको संयुक्त भी बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है वो हैंडल करके चलना है। अब हम बात करेंगे यहां पर बरसिंह सर बात कर ली हमने, तो एक पलाना भी है, पलाना छोड़ो कोई बात नहीं है, बीट नोक, बीट नोक, ये भी बीकानेर में है, लिग्नाइट, लिग्नाइट पावर प्लांट कहां पर है गुरुजी, ये भी बीकानेर, कहां पर है, बीकानेर, हाँ जी बीकानेर है। बैठना कहां पर है, बीकानेर में जाकर, कहां पे बैठोगे, बीकानेर में जाकर बैठना है। कहां पर बैठना है, बीकानेर में। तो बीट नोक या बीथ नोक भी बोलते हैं, बीकानेर में है, और 2010 से निर्माणाधीन, लगभग इसके आसपास ही है, सन कोई पूछता भी नहीं है वैसे भी। अब मजेदार बात क्या है कि यहां पर भी कंपनी कौन सी है दोस्तों, नेवली लिग्नाइट। देखो क्या है, कंपनी कौन सी है यहां पर है, नेवली, क्या है दोस्तों, नेवली लिग्नाइट, नेवली लिग्नाइट कंपनी। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि ये भी दोस्तों किसका है, केंद्र सरकार,
केंद्र सरकार, ठीक है। और इस कहानी में ट्विस्ट क्या है, कहानी में ट्विस्ट है दोस्तों, ये वर्तमान में बंद है, ठीक है। हाँ देखो वर्तमान में क्या है दोस्तों, बंद कर लियो, वर्तमान में बंद है, वर्तमान में इससे कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी लगी हुई है नेवली, यहाँ पर इसको घाटा हो गया, क्या हो गया, घाटा हो गया भाई साहब। तो ये कंपनी वर्तमान में इसने यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है वो बीच में बंद कर दिया। 2010 से क्या है, निर्माणाधीन है ये, 2010 से निर्माणाधीन, निर्माणाधीन, और बीच में बंद भी हो गया है, निर्माणाधीन, अब वर्तमान में बंद है, ठीक है। अब मन लगा कौन चला हुआ है ना बंद ही रखा हुआ, ठीक है। क्योंकि एक ये काम करना गया, सौर प्लेटा वगैरह लगा दिए थे, तो सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, और ये लिग्नाइट वगैरह का ये चक्कर छोड़ दिया इन्होंने, तो वर्तमान में ये बंद बंद हो गया, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब बीकानेर की बात चल रही है, तो गुढ़ा, गुढ़ा लिग्नाइट पावर प्लांट बीकानेर, ठीक है। तो यहाँ जगह है क्या, नहीं, आगे बढ़ते हैं, या इसी स्लाइड में लिखते अच्छा होता, चलो आगे नंबर 6 नंबर आ गया दोस्तों आपका, गुढ़ा, गुढ़ा लिग्नाइट, लिग्नाइट पावर प्लांट, पावर प्लांट कहां पर है, गुढ़ा बीकानेर, फलाना बीकानेर, परसिंगसर बीकानेर, बीटनोक बीकानेर, है ना, सारा कोयले के लिए प्रसिद्ध, सारा कोयले के लिए। अब मजेदार बात क्या है कि यह निजी क्षेत्र का है, यह निजी क्षेत्र का है, वीएस लिग्नाइट पावर प्लांट है, क्या है दोस्तों ये, वीएस लिग्नाइट, लिग्नाइट पावर प्लांट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, निजी क्षेत्र, ठीक है। इस क्लास को एक बार दो बार देखना, समझ में आ जाएगी, ठीक है। हाँ घबराना मत, मैदान छोड़ के मत भागना। अब बात करते हैं दोस्तों क्या, संचालन, यहाँ पर संचालन है वो केएसके एनर्जी, केएसके एनर्जी, और सहयोग है मरुद्रा कंपनी, सहयोग किसका है, मरुद्रा कंपनी। तो संचालन केएसके एनर्जी, संचालन केएसके एनर्जी। यहाँ पर ये कोयले वाले है ना, ये प्लांट है वो ज्यादा मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों, कारण क्या है कि यहाँ पर सौर ऊर्जा की संभावना ज्यादा है अपने राजस्थान में। राजस्थान में क्या है कि सौर ऊर्जा की संभावना ज्यादा है, आपने मतलब तावड़ो है वो बेजा पड़ा है, तावड़ो खूब है अपने, तो तावड़ो का उपयोग लिया नहीं, लाइट बनावा, विद्युत बनावा, लेकिन कोयलो है वो महंगो भी पड़े, कोयलो की महंगो पड़े। तो संचालन क्या है, केएसके एनर्जी। और दूसरा बात करेंगे संचालन केएसके एनर्जी, ध्यान रखना, और सहयोग कंपनी है आपकी मरुद्रा, सहयोग क्या है, मरुद्रा कंपनी, मरुधरा है, मरुधरा कंपनी, ओके, समझ में आ गई बात, मरुधरा कंपनी अपनी है। तो ये हमने बात कर ली है। अब मैं थोड़ी सी एक लेटेस्ट बात आपको और बताता हूं कि आपका जो ये गुढ़ा है, गुढ़ा बीकानेर में नेवली लिग्नाइट कंपनी जो है, नेवली कौन सी, वही सेंटर वाली केंद्र की, वो कंपनी क्या कर रही है, 125 मेगावाट की 3 इकाइयां और लगाएगी, ऐसी घोषणा की है 2024-25, है ना। तो ध्यान रखना 2000, लेटेस्ट न्यूज है ये, 2024-25 जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है, क्या कहा गया है सर, कि गुढ़ा बीकानेर में, गुढ़ा बीकानेर में नेवली, नेवली कंपनी, कंपनी 125 मेगावाट की 3 इकाइयां, कितनी, 3 इकाइयां और लगाएगी भाई साहब, 3 इकाइयां लगाएगा या लगाएगी, ठीक है, गार गी थे कर ली, ओके, मेल और फीमेल मैं बता दिया था ना, लगाएगी, ठीक है। नेवली, नेवली है तो लगाएगी, नेवला है तो लगाएगा, तो बात समझ में आ गई था, ठीक है, बहुत शानदार बात। अब ये अपना क्या हो गया है कि आपका लिग्नाइट आधारित वो सिस्टम खत्म हो गया है। इसमें कुछ है वो अपन अन्य के साथ भी साझा करते हैं, जैसे आपका सिंगरौली है उत्तर प्रदेश है, आपका रिहंद है उत्तर प्रदेश है, सतपुड़ा मध्य प्रदेश है, कोई पूछ ले तो अन्य में याद कर लेना क्या जाता है अपना। देखो अन्य की अगर बात करें, अन्य, अन्य में क्या लिखोगे आप, अन्य में लिख देना सिंगरौली, सिंगरौली। अब थे ये कहूंगा गुरुजी सिंगरौली घटे, तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सिंगरौली यूपी में, रिहंद उत्तर प्रदेश में है, सिंगरौली रिहंद, इसमें भी हमारा कुछ थोड़ा बहुत ही पंक्ति आवर है, रिहंद ये सारा कहां पर है, यूपी में है, कहां पर है, यूपी, बात समझ में आ गई। और सतपुड़ा पर्वत जानते हो, सतपुड़ा विंध्याचल, तो सतपुड़ा जो है वो सतपुड़ा परियोजना में भी हमारा कुछ मतलब क्या हिस्सा पाती है, तो सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, और कहलगांव बिहार में, कहलगांव कहां है, बिहार, देखो सतपुड़ा मध्य प्रदेश, सतपुड़ा कड़ा मध्य प्रदेश। बाई चांस भूल चुके कोई पर्सन आई जा कि बताइए निम्न में से राजस्थान का जो है वो किस में हिस्सा नहीं है, तो ये याद रखना, सिंगरौली, रिहंद यूपी, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, और कहलगांव बिहार, कहलगांव बिहार,
ये 2-3 और भी है, लेकिन मैं कोई खास को नहीं। कहलगांव बिहार, कहलगांव बिहार, अल्य, कहलगांव बिहार। बताओ कितना इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत शानदार तरीकों में बताया मैं थाने। अब ओल्ड में कौन सा हुआ 1% ही, ठीक है। क्लास ने दोबारा देखियो, थारा समझ में आओगी जरूर जरूर, ठीक है। तो विद्यार्थियों बहुत ही शानदार क्लास हमारी रही है, और आप लोगों ने बड़ा ही मतलब क्या है तहम्मुल से काम लिया है, आपने पैसेंस बनाए रखा है, क्योंकि ये क्लास जो है वो पूरी नहीं देखी जाती है ऐसी क्लास से, और टाबर है वो बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो है वो शुरू से लेकर अंत तक बने हो, इसलिए मुझे क्या है खुशी है। मिलते हैं ऊर्जा के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। क्लास को शेयर कीजिएगा।